हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। दिस इज कुलवंत राणा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 10 जनवरी को एफटीएमओ की न्यूज आई है, जहां पर एफटीएमओ ने यूएस के क्लाइंट लेना बंद कर दिया है। तो यूएस से कोई भी न्यू ट्रेडर एफटीएमओ का प्लान नहीं ले सकते हैं। आप कहेंगे हम इंडिया में, हमारे लिए न्यूज किस तरीके से मैटर करती है, क्योंकि एफटीएमओ ने इंडियन क्लाइंट्स को तो लास्ट ईयर ही बैन कर दिया था। यहां पर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि इंडियन ट्रेडर्स पे ये किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा और क्या प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में बाकी प्रॉप फर्म्स का क्या एक्शन रहेगा और बाकी ट्रेडर्स पे उसका क्या इंपैक्ट रहेगा। तो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो में। तो एफटीएमओ का ये इशू क्यों आया है, इसके बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा जो माई फॉरेक्स फंड का इशू हुआ था जो लास्ट ईयर अगस्त में। तो क्या हुआ था, लास्ट ईयर अगस्त में यूएस ने एमएफ के सभी अकाउंट सीज कर दिए थे और वहां पर एमएफ को पूरी तरीके से डाउन कर दिया। उनके ऊपर काफी केसेस लगे थे। एमएफ का मतलब माई फॉरेक्स फंड, इनके ऊपर काफी एलिगेशन लगे थे कि ये पोंजी स्कीम है, ये क्लाइंट से पैसा लेते हैं और प्रॉफिट नहीं देते हैं या फिर उनके स्टॉप लॉस हिट कराते। तो काफी उसमें ब्लेम थे। उस केस में अभी भी वो केस चल रहा है, पर मोस्ट ऑफ द एसेट्स हैं जो उनको सीज कर लिया गया था, वो एसेट्स 80 to 90% रिलीज कर दी गई हैं, पर स्टिल अभी केस ऑनगोइंग है कि क्या उसका रिजल्ट आता है। जो अभी रिजल्ट इस इन फ्यू मंथ्स में आएगा और जो भी अपडेट होगी वो मैं वहां पर करूंगा। तो यूएस यहां पर काफी स्ट्रिक्ट है रेगुलेशन के लिए। यहां पर कोई भी फर्म्स, प्रॉप फर्म्स जो यूएस में रजिस्टर हो या बाहर रजिस्टर हो, उनको यूएस के रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो जब माई फॉरेक्स फंड वहां से उन्होंने उसके अकाउंट्स को सीज कर दिया था, तो आप देखेंगे कि बाकी फर्म्स के क्या एक्शन थे। या तो वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे थे कि हम यूएस के क्लाइंट्स नहीं लेंगे। काफी फर्म्स ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर उसको नोटिस इशू किया था कि हम यूएस के क्लाइंट्स नहीं लेंगे, तो आप सेफ हैं। और कुछ फर्म्स ने अपने डिस्काउंट ऑफर भी वहां पर दिए थे, क्योंकि क्या हुआ, माई फॉरेक्स फंड का इतना बड़ा क्लाइंट बेस था। जो वो क्लाइंट बेस अब वो कहीं और जाएगा, कहीं और फर्म में जाएगा, तो बाकी सभी फर्म्स ने अपने डिस्काउंट कूपन काफी ऑफर दिए ताकि वो जो क्लाइंट्स वहां से गए हैं वो इनके पास हैं। एफटीएमओ, मैंने कभी भी एफटीएमओ से डिस्काउंट कोड कभी नहीं सुना था, क्योंकि एक बेंचमार्क है, एक स्टैंडर्ड कंपनी है जो काफी टाइम से इस बिजनेस में है। कभी इन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया था, पर उस दौरान इन्होंने भी डिस्काउंट दिया ताकि वो भी यहां पर जो मार्केट शेयर है एमएफ का लूज हुआ है वो ग्रैब कर सके। अब यहां पर रेगुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो यूएस की तरफ से काफी स्ट्रिक्ट एक्शन है। अगर आप देखेंगे कि रिसेंटली जो ट्रू फॉरेक्स फंड, एक ये अनदर प्रॉप फर्म है जो कि हंगेरियन प्रॉप फर्म है, एफटीएमओ है जो चेक रिपब्लिक फंड है, जो दोनों यूरोप में आती है। तो ट्रू फॉरेक्स फंड को सीएफटीसी, जो कि यूएस की रेगुलेशन अथॉरिटी है, उन्होंने इसको रेड लिस्ट में डाला हुआ है। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। तो यहां पर हम सीएफटीसी, कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन की वेबसाइट पर हैं, जिन्होंने केस एमएफ के अगेंस्ट में भी डाला था। तो यहां पर आप देखेंगे जो ट्रू फॉरेक्स फंड है, जो हंगेरियन फर्म है, और जो रेड लिस्ट में इन्होंने डाला हुआ है, वो इन्होंने लास्ट ईयर से इसको डाला हुआ है। तो ये यूएस में ऑपरेट कर रही है और ये अपनी जो सर्विस है वो यूएस में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सीएफटी की जुरिस्डिक्शन में। तो कमीशन हैज रिवील्ड दैट दिस एंटिटीज एक्टिंग कैपेसिटी अपीयर टू रिक्वायर रजिस्ट्रेशन बट इट इज नॉट रजिस्टर्ड विद सीएफटीसी, और इन्होंने इसको रेड लिस्ट में डाला हुआ है। तो ये बाकी फर्म्स के लिए भी अप्लाई होता है। तो वही एफटीएमओ ने यहां पर क्या हुआ है कि वो भी इस तरीके के केस में ना फंसे। उन्होंने 10 जनवरी को अपनी वेबसाइट पर सीधा एक नोटिस डाल दिया है कि अब हम यहां पर यूएस के क्लाइंट्स नहीं लेंगे। तो मैं आपकी जो उनकी वेबसाइट पर नोटिस है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हम एफटीएमओ की वेबसाइट पे हैं। जो अपडेट है जनवरी 24 की है। तो यहां पर जो कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर इसको देख सकते हैं। सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आवर कंपनी आवर गोल हैज बीन टू प्रोवाइड टॉप क्वालिटी सर्विस फॉर आवर क्लाइंट, अपने क्लाइंट्स के लिए टॉप क्वालिटी सर्विस, बट अनफॉर्चुनेटली एट प्रेजेंट वी आर नॉट एबल टू डू दैट इन यूनाइटेड स्टेट्स ड्यू टू स्पेसिफिक कंडीशन इन द मार्केट segment there. Therefore, we have decided to suspend the purchase of the FTMO challenge for our new and existing US clients national, just as a put and hold on or onboarding new US clients. तो अगर US के जो पहले क्लाइंट्स हैं जिनके अकाउंट चल वो तो ठीक है, पर इवन एग्जिस्टिंग US नेशनल अपने न्यू अकाउंट्स नहीं खरीदेंगे और कोई भी न्यू अकाउंट आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। सेम इश्यू आपका हुआ था इंडिया के लिए लास्ट ईयर में, जब इन्होंने इंडिया के क्लाइंट्स लेने बंद कर दिए थे और सेम नोटिस इन्होंने वहां पर इशू किया था। यहां पर सभी कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, पर यहां पर इंडिया का नाम नहीं है, पर ये इंडिया के क्लाइंट्स एफटीएमओ के नहीं लेते हैं। तो आप कहेंगे कि यूएस में बैन है, हमारे लिए इसका क्या इंपैक्ट रहेगा। तो यहां पर मैं आना चाहता हूं इसी पॉइंट पर कि जो आरबीआई ने लिस्ट डाली थी 75 ब्रोकर की लिस्ट में, वहां पर एफटीएमओ का नाम भी है।
अब एफटीएमओ आप कहेंगे कि यही एक प्रॉप फर्म है, इसका नाम है, बाकी इतनी सारी प्रॉप फर्म है और इतनी बड़ी प्रॉप फर्म्स है उनका नाम तो नहीं है, केवल एफटीएमओ का नाम ही क्यों यहां पर आया हुआ है? तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा, एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, एफटीएमओ केवल प्रॉप फर्म्स नहीं थी, वो एक ब्रोकरेज सर्विस भी प्रोवाइड करती है। और जब सीएफडी में आप डील करते हैं तो वहां पर यूएस रेगुलेशन सीएफडी के अगेंस्ट में आती है और एफटीएमओ आपकी ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आप जानते होंगे कि 5% जो कि एक प्रॉप फर्म्स है जिनके साथ मैं एसोसिएटेड हूं, मैंने उनसे कंफर्म किया, इवन मैंने मैनेजमेंट से भी बात की और इवन चैट के थ्रू भी बात की कि कंफर्म करने के लिए क्या आप यूएस के क्लाइंट्स ले रहे हैं, क्या आपको इश्यू तो नहीं आएगा जो अभी एफटीएमओ ने किया है, क्या इस तरीके का हो सकता है? जो आप स्क्रीनशॉट यहां पर देख सकते हैं, उन्होंने क्लियर आंसर दिया है कि हम ब्रोकरेज सर्विस नहीं है और हमें कोई इश्यू नहीं है यूएस क्लाइंट लेने में, हम कंटिन्यूसली वहां पर प्रोवाइड करते रहेंगे सर्विस। अब इंडिया के लिए ही हम यहां पर कहना चाहेंगे कि इंडिया के लिए तो पहले से ही बैन हो चुका है, तो अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगेन जो एमएफ का मैंने पॉइंट बिगिनिंग में लिया था वही मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं। जब एमएफएफ गई थी तो जो मार्केट शेयर उन्होंने लूज किया था, बाकी फर्म्स आ गई थी उसको ग्रैब करने के लिए या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन दी थी। सेम अब इश्यू होगा जब एफटीएमओ अपने यूएस क्लाइंट बेस को छोड़ रही है, तो बाकी फर्म्स क्या करेंगी? या तो वो सेम रास्ता अपनाएंगी जो कि एफटीएमओ ने अपनाया है कि हम क्लाइंट्स नहीं ले रहे हैं। कुछ कंपनी ने पहले भी कर दिया था कि हम यूएस के क्लाइंट्स नहीं ले रहे हैं, जैसे कि माई फंडेड एफएक्स, और काफी फर्म्स थी कि वो हम नहीं ले रहे हैं तो इसलिए उनके रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। तो वही बाकी फर्म्स भी यहां पर अप्लाई कर सकती हैं कि अब हम यूएस के क्लाइंट्स नहीं ले रहे हैं, आप हमारे पास आइए और डिस्काउंट कूपन देंगे। दूसरा, जो बाकी फर्म्स हैं जो चाहेंगे कि जो यूएस क्लाइंट लूज किया एफटीएमओ ने, वो वहां पर डिस्काउंट कूपन देंगे यूएस क्लाइंट्स के लिए, या फिर जो यूएस में रजिस्टर्ड है वहां के रूल्स अप्लाई करते हैं तो वो मार्केट शेयर लेने के लिए उनको डिस्काउंट देंगे। तो इंडिया के लिए इंपैक्ट यहां पर ये रहेगा, आप हमें ये ऑब्जर्व करना होगा कि प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कौन सी प्रॉप फर्म्स यूएस क्लाइंट्स को बॉयकॉट कर रही है, क्लियरली मना कर रही है ताकि उन पर यूएस के लॉ अप्लाई ना हो सके, या फिर जो एग्जिस्टिंग यूएस की फर्म्स हैं क्या वो यूएस के लॉ अप्लाई कर रही हैं और उनके स्टैंडर्ड्स में है, ताकि अगर हम अकाउंट लें हमारे अकाउंट वहां पर लूज ना हो। तो हमें ये सब चीजें यहां पर ऑब्जर्व करनी होंगी। और इंडिया में तो ये बैन है जो कि आप देख सकते हैं कि एसबीआई ने, आरबीआई ने पहले से ही रेगुलेशन डाल रखी है, 75 वहां पर डाले हुए हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो इंडियन कंप्लाइंट के हिसाब से नहीं था। तो इस केस में मैं और डीप में जाऊंगा और आपको आने वाले दिनों में कुछ और अपडेट दूंगा डिटेल में, पर अभी के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे रखते हैं। इंडिया से अभी क्लाइंट्स नहीं लेते हैं, जो आप यहां पर देख सकते हैं। वाई इज एफटीएमओ बैन इंडिया, रीजन फॉर बैन, उसमें हम अभी डिटेल में नहीं जाते हैं, मेन एफटीएमओ का है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप अब कभी भी कोई प्रॉप फर्म लें तो 5% को मैं ऑलरेडी बताता हूं, आप इसको ले सकते हैं। यूएस के क्लाइंट्स वो ब्रोकरेज फर्म नहीं है और वहां पर उनको कोई इशू नहीं है, तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ऑलरेडी आप 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं, आप वहां से 10% ले सकते हैं। इसके अलावा भी और भी प्रॉप फर्म्स हैं जो यहां पर आप साइन अप कर सकते हैं, जैसे कि फंडेड इंजीनियर या फंडेड नेक्स्ट है, जहां पे डिस्काउंट कोड भी आप ले सकते हैं। ये दोनों ही दुबई बेस्ड फर्म है, तो यूएस के क्लाइंट्स का इशू इन पे नहीं आता है। जो लास्ट फर्म है जो मैं काफी रिकमेंड करता हूं, द फंडेड ट्रेडर, जो कि एक अच्छी रेपुटेड फर्म है, पर वो यूएस की फर्म्स है। अभी उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती है, वो रजिस्टर्ड वहां पर है, पर अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है और वो पे आउट भी अच्छे दे रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर यूएस की तरफ से कोई इशू आएगा और वो वहाँ के रूल्स पूरी तरीके से कंप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप विजिलेंट रहिए कि क्या प्रॉप फर्म्स इंडस्ट्री में, इतनी फर्म्स हैं, इवन मोर देन 100 प्रॉप फर्म्स आ चुकी हैं, नए दिन हर एक नई फर्म्स आ रही है। तो देखिए रजिस्टर्ड कहाँ पर हैं, कहाँ के रूल्स वो अप्लाई कर रही हैं, क्या वो यूएस के क्लाइंट्स ले रही हैं, नहीं ले रही हैं, और रेगुलेशंस हम देख सकते हैं। और एमएफ के ऊपर भी जल्दी जो अपडेट आएगा उसके बाद हम देख सकते हैं कि क्या क्या रेगुलेशन यहाँ होगी। तो रेगुलेशन के लिए तो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि यहाँ पर रेगुलेशन आनी चाहिए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो ब्रोकर्स में है वो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, और हमें विजिलेंट रहना होगा कि कौन सी फर्म हमारे लिए अच्छी हो सकती है, क्या रूल्स, और क्लियरली जहाँ पर हमारे अकाउंट हमें लूज ना होगा। हम अकाउंट पास कर लेते हैं और उसके बाद इस तरीके से लूज हो तो आपको बहुत बड़ा फील होता है। अगर जो भी कोई अपडेट रहेगी इन फ्यूचर प्रॉप फर्म्स इंडस्ट्री से रिलेटेड, मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। और आप भी अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन हो या डाउट्स हो, आप यहाँ पर कमेंट्स में बताइए। और आपको इससे कुछ हेल्प मिली तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं ऐसी अपडेट आपके लिए लाता रहूं। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।